Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा मैथ्स में हमारे ऐड चल रहे हैं और एडिशन में हम कर रहे हैं स्टेटमेंट वाले सम्स, ठीक है। तो आज हम करेंगे बेटा हमारा फिफ्थ सम। हमारी एक्सरसाइज 9 चल रही है और 9 में हम करेंगे आज फिफ्थ वाला सम। आपको बेटा स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है। देखिए बेटा फिफ्थ क्या है। In a certain year, 3 sugar factories produces। क्या बेटा कि एक साल में 3 सुगर चीनी की फैक्ट्रीज है और वो कितनी चीनी एक साल में प्रोड्यूस करती है ना, वो दे रखा है, ठीक है। हाउ मैनी बैग्स इन ऑल, और इन ऑल आ गया है बेटा वर प्रोड्यूस्ड बाय दीज फैक्ट्रीज। इन ऑल आ गया है मींस ऐड करना है। पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 फैक्ट्रीज हैं और 1 फैक्ट्री ने कितनी चीनी प्रोड्यूस की है, शुगर प्रोड्यूस की है ना बेटा, वो लिखेंगे। बेटा ये बैग्स है, ठीक है, शुगर के बैग्स है, तो हम क्या लिखेंगे 1 फैक्ट्री प्रोड्यूस शुगर, ठीक है। हम फिफ्थ कर रहे हैं तो बेटा 3 फैक्ट्रीज हैं, तो हम पहले लिखेंगे फर्स्ट फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री प्रोड्यूस बैग्स। अब बेटा स्टेटमेंट बड़ी हो रही, यहाँ नहीं आएगी, इसलिए मैंने शुगर वगैरह हटा दिया है, मैंने सीधा बैग्स लिख दिया है। पहली फैक्ट्री ने कितने बैग्स प्रोड्यूस किए बेटा, इसने किए 38,947। हमने यहाँ लिख दिया 38,947, ठीक है। अब सेकंड है बेटा, सेकंड ने किया है 47,098। अब हम लिखेंगे सेकंड फैक्ट्री। हमने लिख दिया है फर्स्ट के नीचे लिखा सेकंड, आगे बेटा फैक्ट्री लिखना है, प्रोड्यूस लिखना है, बैग्स लिखना है, सेम चीज लिखनी है, तो हमने ये लगा दिया ऐसे कोमा डबल डबल, ठीक है, सुंदर सुंदर लगाएंगे। और ये कितने हैं बेटा, ये है 47,098। हम यहाँ लिखेंगे 89074, इतने हैं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा थर्ड, क्योंकि 3 फैक्ट्रीज है, हम लिखेंगे थर्ड फैक्ट्री प्रोड्यूस शुगर और सॉरी बैग्स। कितने प्रोड्यूस किए हैं बेटा इसने, इसने किए हैं 93,907। 907, ये हमारा 907 और 93,000 ये है बेटा। अब इसमें पूछा बेटा हाउ मेनी बैग्स इन ऑल वर प्रोड्यूस बाय दीज फैक्ट्रीज। इन तीनों फैक्ट्रियों ने टोटल कितने बैग्स किए हैं प्रोड्यूस, ये बताना है। टोटल कितने बैग है बेटा, तो हम लिखेंगे क्या बैग्स इन ऑल। और ये लिखकर क्या करेंगे बेटा, और अभी बेटा कल मैंने बताया था आपको कि जब भी इन ऑल आ जाता है ना, ऑल आ जाए तो इसमें ऐड किया जाता है। हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और ऐड आपको आते ही है, आप कर लोगे। 8 और 7 15, 15 और 7 22, 2 कैरी, 9 4 13 और 2 15 बेटा 1 कैरी, ठीक है। 9 9 18 और 1 19, फिर से 1 कैरी। 8 7 15 और 3 18 और 1 19, फिर से 1 कैरी। 4 3 7 7 और 9 16 और 1 17। कितना आ गया बेटा, ये 1,79,952। इतनी बेटा चीनी की बैग प्रोड्यूस किए हैं तीनों फैक्ट्रीज ने, ठीक है। आप बेटा देखिए नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला, द पॉपुलेशन ऑफ 4 ब्लॉक्स। बेटा 4 ब्लॉक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक की पॉपुलेशन दे रखी है, सेकंड ब्लॉक की दे रखी है, थर्ड ब्लॉक की और फोर्थ ब्लॉक की, ठीक है। सभी ब्लॉक की बेटा पॉपुलेशन दी हुई है और टोटल बताना है। और जब भी बेटा टोटल पूछा जाता है ना तो ऐड होता है, ये ध्यान रखना है। तो बेटा इसमें देखिए 4 ब्लॉक्स की पॉपुलेशन है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट ब्लॉक पॉपुलेशन, सेकंड ब्लॉक पॉपुलेशन, ऐसे लिखेंगे बेटा। देखिए सिक्स्थ है, पहले हमने लिखा फर्स्ट ब्लॉक पॉपुलेशन, ठीक है। और फर्स्ट ब्लॉक की कितनी है बेटा, ये है 27
835, 27,835। नेक्स्ट है सेकंड ब्लॉक पॉपुलेशन और ये है बेटा 35,947। ठीक है, 35,947 हमने लिख दिया 35,947। अब है थर्ड ब्लॉक और ये कितनी है बेटा, ये है 47,608, 47,608। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ ब्लॉक और अब हम लिखेंगे फोर्थ ब्लॉक और ये कितनी है, इसको हम लिख रहे हैं 19,418, 19,418। अब अगली लाइन में पूछा है बेटा व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन। अब हम लिख देते हैं बेटा टोटल पॉपुलेशन। और जब भी टोटल पूछा जाता है तो ऐड किया जाता है, हम इसको कर देंगे ऐड। ठीक है, और ऐड करने पर देखिए 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28 बेटा 8 आ गया। ठीक है, और 2 कैरी आ गई। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। ठीक है, 1 कैरी आ गई। 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27 और 1 कैरी 28, फिर से 2 कैरी। 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28 और 2 कैरी 30, 3 कैरी बेटा। ठीक है, अब 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 3 कैरी थी, 10 और 3 13। हो सकता है बेटा कैरी मैंने गलत ले ली हो, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, मैंने आप यहाँ लिख लेंगे बेटा। ठीक है, हो सकता है कि गलती भी हो जाएगी, 1 कैरी है या 2 कैरी है, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है, तो आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि कहीं मैंने कैरी गलत तो ऐड नहीं किया। हो सकता है मेरे से गलती हो सकती है बेटा। ठीक है, किसी से भी हो सकती है गलती, तो आप इन कैरी को ऊपर लिख लोगे। ठीक है, और इस तरह से बेटा ये क्या आ गया 1,30,808 बेटा। अब बेटा देखिए 7 इन एन इलेक्शन। बेटा आपको पता है इलेक्शन होते हैं, आपके गांव में भी इलेक्शन होते हैं सरपंच के लिए बेटा। और इलेक्शन में क्या होता है बेटा, सभी वोट डालने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि 4 कैंडिडेट्स थे बेटा इलेक्शन में। पता है बेटा बहुत सारे कई लोग उठते हैं इलेक्शन में वोट के लिए, तो उसमें उठे थे बेटा 4 कैंडिडेट। ठीक है, अब उसमें क्या दे रखा है, अलग अलग कैंडिडेट के वोट दे रखे हैं। ठीक है, दे रिसीव्ड, ये वोट दिए हुए बेटा रेस्पेक्टिवली इफ 2,367 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। इनवैलिड का मीन जो नहीं डाले गए हैं वो इनवैलिड पाए गए। तो बताने हैं कि टोटल कितने वोट्स थे। ठीक है, तो देखिए बेटा 7th कर रहे हैं हम पहले लिखेंगे फर्स्ट कैंडिडेट्स वोट। फर्स्ट कैंडिडेट के वोट लीजिए बेटा। कैंडिडेट की स्पेलिंग CAN और फर्स्ट के हैं बेटा 39,456 ये है। अब हम लिखेंगे सेकंड कैंडिडेट वोट्स और सेकंड के कितने हैं बेटा, सेकंड के हैं 29,947, 29,947 बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बेटा डिजिट के नीचे डिजिट लिखने, 29 नहीं है बेटा 24 है। ठीक है, 24,947। अब लिखेंगे थर्ड कैंडिडेट वोट्स और
हमारा 98, 8698, यहाँ जीरो लगा लेंगे। अब है बेटा फोर्थ कैंडिडेट, और फोर्थ के हैं बेटा 978, 978। अब बेटा ये तो फोर्थ कैंडिडेट के वोट्स है। अब इसके अलावा बेटा क्या हुआ, कुछ वोट्स जो थी ना बेटा वो इनवैलिड पाई गई, ठीक है, इनवैलिड है, ठीक है, वो दी नहीं किसी ने या किसी वजह से वो इनवैलिड है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे बेटा इनवैलिड वोट्स, क्योंकि बेटा वोट तो ये भी थी, ठीक है, ये इनवैलिड पाई गई है तो इनको भी हम काउंट करेंगे। और इनवैलिड्स कितनी पाई गई है बेटा, ये पाई गई है 2367, 7 6 3 और 2 बेटा, ये हो गया, इसके नीचे जीरो, इसके नीचे जीरो, इसके नीचे जीरो। अब करेंगे बेटा, ठीक है, इसमें क्या है आगे, हाउ मेनी वोट्स इन ऑल वर पोल्ड, तो ये बताना है टोटल ऑल वोट्स कितनी थी। हम लिखेंगे वोट्स इन ऑल, और ऑल वोट्स पूछी गई है तो ऑल के लिए हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, और आप इसे ऐड अपने आप करोगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा एट्थ, है अजय's इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2011 वाज, क्या कि बेटा एक अजय नाम का व्यक्ति है और उसकी इनकम है 2011 में। हम लिखेंगे बेटा अजय इनकम इन 2011 के पूरे साल में बेटा उसकी जो इनकम थी वो क्या थी, वो थी ₹1,67,000, ₹1,67,489, ये है बेटा, ठीक है। अजय जो है एक साल में बेटा 2011 में उसने इतने रुपए इनकम हुई उसकी। अब हुआ बेटा क्या कि अगले साल जो इनकम है ना वो उसकी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, ठीक है, इनकम इंक्रीज्ड। क्या हुआ बेटा, इनकम जो है उसकी क्या हो गई, इंक्रीज्ड हो गई। उसने क्या किया, 2011 में इतने रुपए मिले, अगले साल उसकी जो सैलरी थी ना वो बढ़ा दी गई। और कितनी बढ़ाई गई बेटा, वो इंक्रीज कितनी की गई एक साल में, 2012 में वो की गई बेटा 38,798। हम यहाँ लिखेंगे 798 है। ये बेटा यहाँ जीरो लगा, ठीक है, इतने रुपए बढ़ा दिए गए। अब बेटा जो 2012 में, अब उसकी क्या इनकम इन 2012 में बतानी है आपको। अब क्या होगा बेटा कि उसकी पहले इतनी इनकम थी, इतनी और बढ़ गई, तो मीन्स अब उसकी बढ़ने से ज्यादा हुई है, और ज्यादा के लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। In 2012, how much did he earn in these 2 years? अब 2012 में क्या हुई बेटा, उसकी ये बढ़ने से कितनी हो गई, 9 8 17 8 9 17 1 18 4 7 11 11 और 1 12 7 और 8 15 15 और 1 16 6 3 9 9 और 1 10 और 1 और 1 2। अब बेटा उसकी 2012 में इतनी इनकम हो गई, ये तो बेटा उसकी 2012 की आई है, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है बेटा कि हाउ मच डिड ही अर्न इन दीज 2 इयर्स, दोनों सालों की इनकम बतानी है बेटा, ठीक है। इसमें 2 के बार सोल्व होगा बेटा, 2 बार ऐड होगा। एक बार तो हमने क्या किया देखिए, व्हाट वाज हिज इनकम इन 2012, ये तो 2012 की इनकम आई है। अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों को ऐड करके 11 और 12 का दोनों साल की टोटल निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इनकम इन 2012।
2011 में कितना हुआ बेटा, उसको इतने रुपए मिल गए, ठीक है, इतने रुपए उसकी सैलरी हुई, ठीक है। अब इनकम इन 2012 में कितने मिले बेटा, ये मिले हम उसको 2,06,287। अब ये बताना है 2 इयर्स में कितनी हुई, हम लिखेंगे इनकम इन 2 इयर्स, ठीक है। और ये टोटल कितनी हो गई बेटा, क्योंकि ये वन की दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड किया तो हमारा हो गया 9 7 16, 8 8 16 और 1 17, 4 2 6 और 1 7, 7 और 6 13, 6 और 1 7 और 2 और 1 3, इतने रुपए बेटा, ठीक है। दोनों साल में मिला के ये दोनों उसके इतने रुपए हो गए बेटा टोटल, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको ये सवाल करने हैं, 4 ही सवाल हैं जो आपको करने हैं, लेकिन ध्यान से समझ करके बेटा स्टेटमेंट के साथ करने हैं। ओके, थैंक्स बेटा।